सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू ऑल्सो लॉ विद। आज हम सॉल्व कर रहे हैं 2016 का हिमाचल प्रदेश जुडिशियरी का सिविल लॉ सेकंड का पेपर। टेक्स्ट बुकलेट सीरीज है ये, तो चलिए शुरू करते हैं। ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग सारे आंसर यहाँ मैच किए गए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन द केस नश वर्सेस इन वन केस द इशू वॉज। तो इस केस में ए ऑप्शन इज माइनर्स लाइबिलिटी, बी फ्रस्ट्रेशन, सी फ्रॉड, डी मिसरिप्रेजेंटेशन। सो ये केस रिलेटेड था माइनर्स लाइबिलिटी से। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, टू कन्वर्ट अ प्रपोजल इनटू अ प्रॉमिस द एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट होनी चाहिए, अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। सो इसका डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, in which of the following statement undue influence does not exist? A option, when dominating party holds real or apparent authority. B option, when a person's mental capacity is affected because of bodily distress. C option, when a party threatens another to commit suicide. D option, when the party holds fiduciary relationship. तो इसमें coercion आएगा, C option is correct। ये undue influence नहीं है, ये coercion है। Next is question number 4. Contract is frustrated due to frustration of A. Subject matter of the contract. Yes. B. Change of one's party desire. C. Consideration of contract and D. Capacity. So A option is correct. Subject matter ही destroy हो गया तो फिर contract frustrate हो जाएगा, आप उसको perform कर ही नहीं पाएंगे। Next is question number 5. Quasi contract emerged from A option assumpit, B option indebitatus assumpsit, C non-feasance and D misfeasance। मे बी इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी करेक्ट ना हुई हो, बट इसका करेक्ट ऑप्शन ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग है बी ऑप्शन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज करेक्टली मैच? ए ऑप्शन मोहिरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष, ये प्रपोजल से नहीं माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड केस है, तो ये हो गया आपका गलत। सेकंड, बी हेडले वर्सेस बैक्सेंटाइल, ये रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस से रिलेटेड केस है, फ्री कंसेंट से नहीं। सी सत्यव्रत घोष वर्सेस मुंगेरी राम, ये है फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से, सो ये करेक्ट है। नेक्स्ट इज लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, तो डी ऑप्शन भी हो गया आपका गलत, so इसका सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 7, promissory estoppel against the government agencies is decided in A option Twiddle versus Atkinson नहीं, D B Dutton versus Poole नहीं, C Delhi Cloth and General Mills versus Union of India। C option is correct according to official answer key। Next is question number 8, arrange the following concepts in sequence in which they occur using the codes given below। offer is communicated, उसके बाद काउंटर ऑफर इज मेड, सो इसको सीक्वेंस में लगाएं तो पहले ऑफर कम्युनिकेट हुआ होगा, उसके बाद आपका ऑफर रिजेक्ट हुआ होगा, फिर काउंटर ऑफर हुआ होगा, फिर काउंटर ऑफर सेलेक्ट हुआ होगा, यानी कि इसको सीक्वेंस में लगाएं 1 3 2 4 1 3 2 4, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, promissory estoppel is sometimes spoken of a substitute for। प्रॉमिसरी एस्टॉपल है, कंसिडरेशन का सब्सटीट्यूट नहीं। ए में नोवेशन, बी में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, सी में कंसिडरेशन, डी में कोर्शन। तो प्रॉमिसरी एस्टॉपल क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का सब्सटीट्यूट है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, एज ऑफ अनसाउंड माइंड एट वन टाइम ही बिकम साउंड एंड एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी। कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वैलिड। साउंडनेस के टाइम पे अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा वैलिड, ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, a Hindu male of 28 years of age adopts a female of 13 years of age। The adoption is 21 years का गैप नहीं है, अपोजिट जेंडर को आप अडॉप्ट कर रहे हो, ये मैंडेटरी है, तो 11 का डी ऑप्शन इज करेक्ट, ये वॉइड होगा। 12 क्वेश्चन, दया भाग्य इज ऑथर्ड बाय, तो ये जिमत वाहन ने ऑथर किया था, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, द नेचर ऑफ मैरिज ऑफ एन इम्पॉर्टेंट पर्सन इज। तो इम्पॉर्टेंट पर्सन की मैरिज वैलिड होती है, बट जो दूसरा पर्सन है वो चाहे तो उसको वॉइड डिक्लेयर करा सकता है, उसके ऑप्शन पे वॉइडेबल होगी, तो 13 का भी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट मेक प्रोविजन फॉर नोशनल पार्टीशन। तो नोशनल पार्टीशन सेक्शन नंबर 6 में दिया हुआ है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15, a Hindu son has two wives W1 and W2 and son S by wife
W1 and 4 sons S1, S2, S3, S4 by wife W2 on a partition of co-partnership property. W1 और W2 को कितना मिलेगा? सो जितने भी पर्सन हैं उसमें W1 और W2 को एज आ पर्सन कंसीडर करके उनका एक शेयर होगा, बाकी सबके अलग अलग शेयर होंगे. तो इसका आंसर होगा, कैलकुलेशन करने का हमारे पास यहाँ अभी टाइम नहीं है, मैं आपको करके नहीं दिखा सकती. सो 15 का ऑफिशियल आंसर के अकॉर्डिंग डी ऑप्शन इज करेक्ट. 1/8 शेयर मिलेगा. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16. इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द डिमांड ऑफ dowry which is prohibited under law is amount to cruelty and also a ground of dissolution of marriage. सो इसमें बी ऑप्शन इज करेक्ट. शोभा रानी वर्सेस मधुरकर के केस में कहा गया था डिमांड ऑफ डाउरी भी क्रुएल्टी है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17. In which of the following cases the Supreme Court held that menstruation is not essential element of cruelty? So 17 का ये ऑप्शन इज करेक्ट. सुमन कपूर वर्सेस सुधीर कपूर के केस में कहा गया था. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18. In which case the Supreme Court held that staying together under the same roof is not a precondition for mental cruelty. 18 का सी ऑप्शन इज करेक्ट. के श्रीनिवास राव वर्सेस डी ए दीपा. Next is question number 19. A remarriage with the 5 days of the passing of the decree of annulment of marriage अंडर हिंदू मैरिज एक्ट, ये मैरिज क्या होगी? वैलिड होगी, वॉइड होगी या कैसी होगी? सो ये मैरिज बिल्कुल वैलिड होगी. ये ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20. ए जॉइंट हिंदू फैमिली डज नॉट इंक्लूड मैरिड डॉटर्स. बी ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21. What may be transferred? Respect succession नहीं, right to sue नहीं, right to re-entry of the owner for the breach of condition subsequent, a right of future maintenance. So C option is correct. Next is question number 22. Doctrine of lis pendens applies when the suit is collusive नहीं. B. Transfer is made after the decree of the trial court but before the filing of an appeal. B option is correct. सी ऑप्शन नहीं, डी नहीं. क्वेश्चन नंबर 23. When does unborn person acquire vested interest on transfer? As soon as he is born. A option is correct. Question 24. What is not ingredient of section 53A of Transfer of Property Act? Agreement for transfer. B में consideration. C में transfer has performed his part. जी में मूवेबल प्रॉपर्टी. तो इस क्वेश्चन का सी और डी ऑप्शन दोनों करेक्ट बताए गए थे, इसलिए इस क्वेश्चन को रखा गया था होल्ड पे. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25. अ लीज ऑफ ए मूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम ईयर टू ईयर इज टर्मिनेबल. ईयर टू ईयर है तो 6 मंथ के नोटिस से आप टर्मिनेट कर सकते हो. 25 का भी ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26. वॉट इज नॉट रिक्वायर्ड इन गिफ्ट? डोनर और डोनी चाहिए. बी में कंसिडरेशन नहीं चाहिए. सी में मूवेबल और प्रॉपर्टी मूवेबल, ट्रांसफर और एक्सेप्टेंस भी. सो बी ऑप्शन इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 27. विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डील्स विद डॉक्ट्रिन ऑफ सब्स्टिट्यूटेड सिक्योरिटी? सी ऑप्शन इज करेक्ट. सेक्शन नंबर 71 डील करता है सब्स्टिट्यूटेड सिक्योरिटी से. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28. Remedy of foreclosure is available in which of the following kind of mortgages? 28 में usufructuary mortgage नहीं. B में simple नहीं. C में mortgage by conditional sale इसमें है. C option is correct. Next is English नहीं. Question number 29. The assignment of the rights of a mortgagee to a female in consideration of past cohabitation is. A option वैलिड. अगर ये फ्यूचर होता तो ये वॉइड होता क्योंकि अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है, बट पास्ट है तो फिर ये वैलिड है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर, तो ये ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30. ए मेक्स अ गिफ्ट ऑफ ₹70,000 टू बी और उसने रिजर्व रखा है बी के कंसेंट से एक राइट के, और 20,000 रुपये जब चाहे वापस ले सकते हैं. 70,000 में से ये जो गिफ्ट है पूरा का पूरा वैलिड है, पर ये कंडीशन वॉइड है. ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 31. A suit for recovery of money is filed after 4 years. The court can condone the delay under Limitation Act. A में ex party, B में after notice to the defendant, C में either A or B, D में none of the above. D option is correct. Question number 32. In compounding the period of limitation for an appeal, the time required for taking the copy of the decree or judgment is excluded. 32 का ए में
इफ़ एन एप्लीकेशन हैज़ बिन मेड इवन इफ द एप्लीकेशन हैज़ नॉट बिन. सो अगर एप्लीकेशन आप कर चुके हो कॉपी रिसीव करने की तभी ये टाइम एक्सक्लूड होगा. 32 का ये ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 33. द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर अ रिव्यू ऑफ जजमेंट इज 30 days. सी ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 34. द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3 ऑफ लिमिटेशन एक्ट. ये प्रोविजन तो मैंडेटरी है. 34 का ये ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 35. सेक्शन 6 ऑफ लिमिटेशन एक्ट कैन बी अवेल्ड बाई. ये प्लेंटिफ अवेल कर सकते हैं या उसके बिहाफ पे कोई अगर सू कर रहे हैं. 35 का ये ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 36. ग्राउंड्स फॉर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले. पॉवर्टी नहीं, सिकनेस, इलिटरेसी. 36 का सारे ही हैं. डी ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 37. अ पार्टी हु prays for condonation of delay under section 5 of limitation act has to establish that A option he was vigilant establish करना पड़ेगा. B में no negligence on his part ये भी करना पड़ेगा. C में no lack of bona fides on his part. D option is correct. Question number 38. Where a person is affected by two legal disabilities or where one disability follows by other without leaving the gap, then suit और application may be filed. जब दोनों उसकी disability end हो जाए तब. A में till the first disability cease नहीं. B में till the second disability cease नहीं. C में after both disability have ceased. C option is correct. Next is question number 39. If a pronote is executed on 5 June 1945, the last date for filing of the suit will be. तो ये होगा 6 जून क्योंकि वो जिस दिन से आप प्रोनोट स्टार्ट कर रहे हो वो दिन एक्सक्लूड होता है. तो सी ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 40. सेक्शन 13 ऑफ लिमिटेशन एक्ट अप्लाइज इन केस ऑफ. ये पोपर्ट से रिलेटेड यानी कि इंडिजेंट पर्सन से रिलेटेड सूट से डील करता है. 40 का ये ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 41. In which of the following cases the Supreme Court held that the service in lieu of the right of occupation would amount to receipt of rent under the Rent Act to create subtenancy. So ये है A ऑप्शन इज करेक्ट. दीपक वर्सेस लीलावती का केस. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 42. In which of the following cases the Supreme Court held that where no rent has been fixed by the controller, the landlord can receive the future rent in advance exceeding 1 month rent. So 42 का सी ऑप्शन इज करेक्ट. मंगत राय वर्सेस केदारनाथ. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 43. द रेंट लॉज आर सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ. तो 43 की बात करें तो रेंट लॉ आता है आपका कंकरेंट लिस्ट में. बी ऑप्शन इज करेक्ट. एंट्री 6 ऑफ लिस्ट 3 ऑफ कंकरेंट लॉ और लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 44. ऑन विच डेट Himachal Pradesh Urban Rent Control Ordinance was published in HP Gazette. 44 की बात करें तो डी ऑप्शन इज करेक्ट. 18 अगस्त 1987 अपॉइंटेड डे. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 45. मैच द फॉलोइंग करने हैं. बोनाफाइड रिक्वायरमेंट की बात करें तो सी स्ट्रोक के पर राइट टू इसका है अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की 45 का बी ऑप्शन इज करेक्ट. सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ. बोनाफाइड रिक्वायरमेंट सेकेंड. सी स्ट्रोक के बाय फर्स्ट. राइट टू इमीडिएट पोजीशन सी थर्ड. और ये हो गया आपका राइट टू बी गिवन एंड पेड रिसिप्ट योग्य सेक्शन 20. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 46. प्रोविजन एज टू एविक्शन ऑफ टेनेंट अंडर हिमाचल प्रदेश अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट आर डिस्क्राइब्ड अंडर. तो एविक्शन की बात करते हैं सेक्शन नंबर 14 यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट. Next is question number 47. Section 4 of Himachal Pradesh Urban Rent Control Act contain provision relating to ये determination of fair rent से डील करता है. So C option is correct. Next is question number 48. In which section of Himachal Pradesh Urban Rent Control Act contain condition for conversion of residential building non-residential building में. तो कंट्रोलर का रिटर्न कंसेंट लेना पड़ेगा. उसके लिए सेक्शन 12 डील करता है. C option is correct. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 49. मैच पार्ट करने हैं. सो इसमें ओम प्रकाश वर्सेस सरला कुमारी. ये हम डायरेक्ट ऑप्शन पे चलते हैं. ए ऑप्शन इज करेक्ट.
Next is question number 50. In which of the following cases the Supreme Court held that the firm name is only compendious way of describing the partners of the firm? A option is correct. Muralidhar versus Chunilal. So we have done हिमाचल प्रदेश जुडिशरी 2016 का सिविल लॉ सेकंड का पेपर. इसकी सॉल्व पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी. मिलते हैं आपको नए वीडियो लेक्चर में. तब तक के लिए थैंक यू सो मच. टेक केयर. बाय. स्टे ट्यून्ड टू लॉ विद फॉर मोर सच वीडियोस.